तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर में, हम क्रॉप के ऊपर चर्चा करेंगे और टॉपिक है हमारा ग्रेप्स का। शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेप्स के बारे में, अंगूर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला ही क्वेश्चन अंगूर में निकल कर आता है कि भाई बताइए अंगूर का वनस्पतिक नाम क्या है। मैसेज कर दीजिए। वनस्पतिक नाम, जितने भी फल होते हैं, फूल होते हैं, मतलब प्लांट यदि आएगा तो प्लांट का हमेशा वनस्पतिक नाम आता है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर किस नाम से जाना जाता है। बताइए अंगूर का वनस्पतिक नाम क्या होता है। ओके, आप इसके नाम को विटिस वेनिफेरा के नाम से बताना चाह रहे हैं। ओके, वेरी गुड। क्या नाम है? विटिस वेनिफेरा जी, ब्रिटिश वेनिफेरा या विनीफेरा। क्या ये नाम सही है? विनीफेरा या वेनिफेरा करके लिख सकते हैं। ये इसका वनस्पतिक नाम होगा। अंगूर को इंटरनेशनल लेवल पर इस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। ब्रिटिश जो नाम लिखा गया है, ये शब्द क्यों यूज किया जाता है, ये इंडिकेट करता है, हमारा ब्रिटिश जो शब्द है, ब्रिटिश शब्द इंडिकेट करता है बेल को। जो बेला रूपी होता है ना, अंगूर की क्या चलती, बेलाएं चलती हैं। बोले यस सर, नाम में इसलिए क्या जुड़ा जाता है, ठीक है, वेटेज शब्द का यूज किया जाता है, ये जो बेला को इंडिकेट करता है, बेल को इंडिकेट करता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका वनस्पतिक नाम हो गया। अब यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया कौन से परिवार में पैदा हुआ है, अंगूर का परिवार क्या है, किस फैमिली में पैदा हुआ है, किस कुल में पैदा हुआ है, कौन से कुल का सदस्य है बच्चों ये, तो सर बेला रूपी परिवार का सदस्य है। तो क्या लिखेंगे नाम में? तो स्टूडेंट्स, नाम में लिखे जाएगा बिटेसी, क्योंकि बेला रूपी है इसलिए इसका परिवार का नाम क्या बनता है, बिटेसी बनता है। जब भी हम फैमिली की चर्चा करते हैं तो उसके नाम में हमें यह शब्द जरूर मिलता है, ठीक है, बिटेसी, सोलेनेसी, मालवेसी। तो ये पहचान होती है कुल की, फैमिली की। बोले जी बिल्कुल ठीक है, ये परिवार में ये पैदा हुआ है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, अंगूर जो है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, इसकी उत्पत्ति कौन से देश से हुई है, बताओ। उत्पत्ति स्थान क्या है, कौन से देश में इसके सबसे पुराने सबूत मिले हैं, सबसे पुराना अंगूर जहां मिला होगा वो उसका उत्पत्ति स्थान होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके पुराने जो सबूत मिले हैं ये मिले हैं यूरोप से। कहां से मिले हैं? यूरोप से। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। यूरोप बहुत सारे छोटे छोटे देशों का समूह है। जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है, हम कौन से कॉन्टिनेंटल में रहते हैं? एशिया में। वैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं। तो यूरोप का एक जो देश है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है अर्मेनिया। कई बार आपने मूवी वगैरह में कभी ना कभी सुना होगा अर्मेनिया, अर्मेनिया, सीरिया, ऐसे कुछ कुछ नाम जरूर सुने होंगे आपने। तो अर्मेनिया जो है वो यूरोप का हिस्सा है। तो ये उसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है, यहां पुराने सबूत मिले हैं अंगूर होने के। चलिए, अब इसके बाद में अंगूर कैसी क्रॉप है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए अंगूर कैसी फसल है, पेपर में आया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया एक बार, ग्रेप इज अ, जी, ग्रेप कैसी फसल है बच्चों, जरा मैसेज करके बताइए जो भी जानते हैं कौन सी फसल है ये। जी, क्या कहते हैं इसको? तो स्टूडेंट्स, सिंपल शब्दों में आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग, दो ऑप्शन में आप बताइएगा।
क्या स्टूडेंट्स इसको मोनोड्यूसस क्रॉप के नाम से जाना जाता है, या स्टूडेंट्स इसको डेसिड्यूसस क्रॉप के नाम से जाना जाता है? ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? थोड़ा सा हिंट नहीं देंगे, हिंदी वाली हिंट नहीं देंगे आपको, ठीक है, फिर बन जाएगा नहीं तो। मोनो ड्यूस या डेसिड्यूस, मोनोड्यूस या डेसिड्यूस। वेरी गुड। तो यदि आपको इंग्लिश नाम में दिए क्वेश्चन आ गया, और मैक्सिमम टाइम आपको इंग्लिश नाम में ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि आपने गलत आंसर दे दिया है, आपने गलत आंसर दिया है। तो स्टूडेंट्स, मोनोड्यूस नाम का कुछ नहीं होता, मोनोड्यूस नाम का कुछ भी नहीं होता है, ये आपका डेसिड्यूस क्रॉप है, याद रखना। अब ये डेसिड्यूस का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं पर्णपाणी या पर्णपाती। क्या स्टूडेंट्स इसमें पत्ते होते हैं क्या? क्या ये पर्णपाती होती है? लताएं होती हैं इसमें? पर्णपाती मतलब लताएं? बोले यस, इसमें बहुत सारी लताएं होती हैं। इंग्लिश नाम यदि आया तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। पर्णपाती कहते हैं इसे हम लोग। बोले बिल्कुल, झाड़ी नुमा भी इसी को कहा जाता है। डेसिड्यूस का मतलब क्या होता है? पर्णपाती होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं कि भैया ये कैसी फसल है? एक प्रकार की झाड़ियां वाली फसल, झाड़ी नुमा होता है। बोले यस, बिल्कुल। डेसिड्यूस का मतलब होता है छोटी पत्ती। इनकी पत्ती आपने देखा होगा काफी बड़ी नहीं होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं क्या? स्मॉल लीव्स। बोले यस, कोई ज्यादा बड़ी लीफ नहीं होती इनकी, बिल्कुल स्मॉल लीव्स होती हैं। क्लियर है? बोले जी बिल्कुल बनेगा। तो ये कैसी है? तो सर ये एक प्रकार की स्क्रब है, झाड़ीनुमा होती है, और नाम इनका होता है पर्णपाती, इसलिए पर्णपाती नाम से पेपर में नहीं बनता है। डेसिड्यूज नाम से ही आपको दिया जाता है कि भैया कैसी फसल है, डेसिड्यूज है, ठीक है, लताएं वाली फसल मानी जाती है इसे। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इसका पीएच मान कितना होता है? यदि आपने अंगूर का रस निकाला और अंगूर के रस का यदि आपने पीएच मान टेस्ट किया, तो उसका पीएच मान, ठीक है, कितना निकल कर आएगा? इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान जो उसकी अम्लीयता क्षारीयता को दर्शाता है कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, या टेस्टलेस है। जी, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो अम्ल क्षार को बताता है। इसका पीएच मान होता है स्टूडेंट 6.5 से, आपने देखा होगा अंगूर हल्का सा खट्टा होता, ज्यादा खट्टा नहीं होता पकने के बाद में, और अंगूर मीठा भी लगता है, तो मतलब 6.5 से 7 के आसपास में होता है। हल्का सा खट्टा होता है अंगूर, ज्यादा खट्टा नहीं होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसका कोई ना कोई क्रोमोसोम नंबर होगा, जब तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। बोले यस, अंगूर में बीज बन रहे हैं तो क्रोमोसोम नंबर जिसे हम लोग कहते हैं गुणसूत्र, जिसमें नर और मादा की संख्या होती है 2n में, तो 2n बराबर करके लिखा जाता है हर बार। जी, क्या होती होगी नर और मादा की संख्या, जरा बताइए। 2n बराबर 2 होता है। जी, तो स्टूडेंट्स 2n इक्वल टू होती है 38। नर और मादा की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2n इक्वल टू 38 होती है। जैसे इंसानों में 2n बराबर 46 होता है, 2n इक्वल टू 46 नर मादा में, इंसानों में। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इसका जो फल है, इसका जो फ्रूट है, इसका टाइप क्या होगा? फ्रूट टाइप, यदि आपसे फल का प्रकार पूछ लिया जाए, जी, इसका फल का प्रकार कैसा मिलेगा आपको?
क्या स्टूडेंट्स ये ड्रूप होगा? ड्रूप, ड्रूप का मतलब होता है कि जिसका केवल गूदा खाया जाता है और केवल अंदर एक ही बीज होते हैं, अंदर केवल एक ही बीज होता है, क्या उसे हम लोग ड्रूप कहेंगे? बोले सर नहीं, ड्रूप नहीं कहेंगे, ये बेर के जैसा होता है, गुठली वाला होता है, हल्का सा बेर होती, बेर जैसे। बोले यस सर, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम लोग बेरी। क्या कहते हैं इसे हम लोग? बेरी के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं सरस, बेरी या सरस के नाम से जाना जाता है। इसका जो फल आपको नजर आता है, इसका फल कैसा होता है सर? इसका फल कुछ इस तरीके से होता है, कैप्सूल रूपी। फल कैसा होता है इसका? कैप्सूल रूपी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बेरी के नाम से जानते हैं। बोले जी बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, अंगूर में पुष्प आते सबने देखा है क्या? अंगूर की खेती होते यदि आपने कहीं देखा होगा, हालांकि अंगूर की खेती ठीक है बहुत कम लोगों ने देखा होगा, तो फ्रेंड्स क्या इसमें आप लोगों ने कभी फूल को आते हुए देखा है, हाँ या ना? देखा है, वेरी गुड, देखा है, अच्छी बात है भाई। तो बताइए फ्रेंड्स, अंगूर में जो फूल आते हैं वो कैसे नजर आते हैं, क्या नाम है उसका? अंगूर में जो मोर आते हैं, फूल आते हैं, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा अंगूर में इस तरीके से क्या वो लटके हुए रहते हैं ना, इनके बंच, आपने देखा होगा ऐसे लटके हुए रहते हैं। अंगूर ऐसे लगते हैं क्या? यदि आपने अंगूर लगते हुए देखा होगा तो आपने ऐसे छोटे 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 अंगूर के वो लगते हुए देखा होगा, गुच्छे, बंच देखा है क्या अंगूर के ऐसे लगते हुए? आपके घर में आता तो वो काट के भी देते हैं क्या? जैसे दुकान से लेने जाओ तो अंगूर काट के देते हैं वो कैंची से, थोड़ा थोड़ा करके। बोले यस, गुच्छा देते हैं ना आपको ऐसे निकाल निकाल के, और उसी में से काट लेते हैं यदि वो अंगूर की मात्रा ज्यादा हो गई तो। बिल्कुल। तो फिर इनमें जो फूल बनते होंगे वो फूल भी तो कुछ, फूल भी तो ऐसे ही बनते होंगे, नहीं बनते होंगे? क्योंकि जहां फूल बनेंगे वहीं फल भी बनेंगे फिर बाद में, इस टाइप से। बोले हाँ। तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे? पुष्पक्रम हमसे हर साल पूछा ही जाता है किसी ना किसी फसल के लिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, जिसे हम लोग कहते हैं पुष्प क्रम। तो इसके पुष्प क्रम को क्या कहा जाएगा? तो स्टूडेंट्स इसके पुष्प क्रम को कहा जाता है पेनिकल। जी, नाम क्या है बच्चों इसका? इसके पुष्प क्रम को कहते हैं हम लोग पेनिकल। बोलो जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स पेनिकल के कोई और एग्जांपल जिससे आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाए, पेनिकल और किसमें आपको नजर आता है, जरा मैसेज करके बताओ। यदि आपसे पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस यदि पेपर में आ जाए, क्या आप और कोई एग्जांपल दे सकते हैं जो आपको पता हो? सहतूत में दे सकते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सहतूत को कह रहे हैं आप? चलिए, तो थोड़ी सी आपको हिंट देंगे, आप सोच के बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स आपने एक चारा सुना है अल्फा अल्फा नाम का? अल्फा अल्फा सुना कि अल्फा अल्फा पेपर में ये आ चुका है आप लोगों का, अल्फा अल्फा। सुना है अल्फा अल्फा के बारे में? नहीं सुना? क्या होता है स्टूडेंट्स अल्फा अल्फा, जरा बताइए। उसमें भी पेनिकल जैसा ही होता है, नाम क्या है उसका? नाम है अल्फा अल्फा, ये आपने पढ़ा जरूर होगा। अल्फा अल्फा का भी जो पुष्प सूत्र होता है वो पेनिकल ही होता है।
अभी अल्फा अल्फा क्या है? तो सर ये चारा है एक प्रकार का। अल्फा अल्फा क्या होता है? एक प्रकार का चारा होता है। कभी ना कभी आपने जरूर देखा होगा अल्फा अल्फा को। जी, एनीवन? बारहमासी पौधा है, फूल देता है। अल्फा अल्फा का नाम नहीं मालूम? चलिए वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा, अल्फा अल्फा का नहीं नाम नहीं मालूम तो चलो मैं आपको अब हिंट दे रहा हूं। अल्फा अल्फा को स्टूडेंट्स क्या आपने इस नाम से सुना है? लूसर्न सुना है क्या? लूसर्न, लूसर्न चारा। अब बताओ सुना है कि नहीं सुना लूसर्न चारा? बोले बिल्कुल सुना हुआ है लूसर्न चारा। तो स्टूडेंट्स इसे ही क्या कहा जाता है? लूसर्न को ही क्या कहा जाता है? अल्फा अल्फा के नाम से जाना जाता है। यदि आपने लूसर्न ग्रास कहीं देखा होगा, ठीक है, तो उसी को अल्फा अल्फा के नाम से जाना जाता भैया। तो उस ग्रास में हल्के से क्या लगते हैं? बैगनी रंग के फूल लगते हैं। उसका भी जो पुष्प सूत्र है वो क्या है? तो सर उसका भी पुष्प सूत्र पेनिकल है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में ये बताइए कि अंगूर का कौन सा वाला भाग खाया जाता है? अंगूर का कौन सा वाला भाग खाया जाता है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसका जो, ठीक है, ईटेबल पार्ट है, या इसको हम लोग बोलते हैं एडिबल पार्ट, ईटेबल पार्ट या एडिबल पार्ट, खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, कौन सा वाला भाग खाते हो बच्चों आप अंगूर का? मैसी कार्फ खाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, एनीवन? अच्छी बात है भाई। चलिए, तो थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। गलत जानकारी यदि आपके पास में है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी जाएगी एग्जाम में। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसका हमें अंदर वाला भाग खाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका बाहर वाला भाग खाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अंगूर ऐसा तो कोई नहीं जो छील कर खाता हो, ठीक है? खाते हैं क्या? देखो, जैसे मान के चलो अंगूर है, कोई भी यदि भाग है, जैसे मान चलो ये अंगूर है आपका, छोटा सा कैप्सूल बना ले रहे हैं, ये ऐसे अंगूर है आपका। तो फ्रेंड्स अंगूर का जो अंदर वाला भाग होगा, अंगूर में यदि बीज का यदि कोई भाग है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, ठीक है, या उसमें कुछ ऐसा बना हो, ओवरी जैसा यदि कुछ बना हो, जैसे सेब में देखा होगा, सेब में बीच में ऐसे ओवरी जैसे बना होता है जहां बीज पाए जाते हैं, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? इस अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं एंडोकार्फ। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? एंडोकार्फ कहते हैं। बोले यस। अंगूर का जो बाहर वाला भाग है, बाहर का, इसको क्या कहेंगे सर? इसको हम लोग कहेंगे एक्सोकार्फ, क्योंकि ये बाहर का है। और जो बीज वाला भाग है, ठीक है, जो बीज वाला भाग है, जो गूदा वाला भाग है, ये बीज वाला, इस बीज वाले भाग को क्या कहेंगे सर? इस बीज वाले भाग को हम लोग कहेंगे मीसोकार्प। जी, इसको हम लोग मीसोकार्प कहेंगे। इसको, जो बाहर की जो त्वचा आपको दिखाई दे रही है, जो छिलका दिखाई दे रहा है अंगूर का, अंगूर के छिलकों को क्या कहेंगे सर? अंगूर के छिलकों को हम लोग कहेंगे एक्सोकार्प, ठीक है, एजोकार्प या एक्सोकार्प। इसको हम लोग कहेंगे इंडोकार्प, इंडोकार्प कहेंगे। बताओ जरा कौन सा वाला भाग खाया जाता है? एनीवन जो भी जानता हो तो जरा मैसेज कर दो। तो सर ऑब्वियसली इन सभी भागों को खाया जाता है, क्योंकि कोई भी भाग अंगूर का नहीं छोड़ा जाता। अंगूर का पूरा वाला भाग खाया जाता है, सभी भाग को खाते हैं। नहीं, अंगूर तो टोटल मुंह में डालते हैं, जो मुंह में एक बार डाले तो उसको बाहर थोड़ी निकालते हैं क्या?
कि पहले अंगूर को छीलेंगे, फिर उसके बीज बाहर निकाल देंगे, फिर उसको खाएंगे। अंगूर का तो कोई भी वाला भाग फेंका नहीं जाता है, सभी भाग खा लेते हैं अंगूर के। बोले जी बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स उसे हम लोग कहते हैं कि भैया जो खाने वाला भाग होता है उसे कहा जाता है हमारा, ठीक है, विजांडसन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेसेंटा। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, संपूर्ण वाला भाग खाया जाता है प्लेसेंटा, टोटल वाला भाग खाया जाता है। तो अंगूर का खाने वाला भाग क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा के नाम से जाना जाएगा, प्लेसेंटा कहेंगे इसे। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा आपसे पेपर में दिया आता है तो। इसके बाद में स्टूडेंट्स, यदि आपने अंगूर कहीं रखा हुआ देखा होगा तो आपको एक अलग सी महक आती है क्या अंगूर की? खाना नहीं है, अंगूर कहीं रखा हुआ है, जैसे कोई अंगूर का बगीचा है या अंगूर का कोई खेत है जहां से आपका गुजरना हो जाए, तो क्या कोई सुगंध आती, कोई खुशबू आती, कोई फ्रेग्रेंस आता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल सुगंध आती है। किसी भी चीज का खेत हो, कोई ना कोई थोड़ी बहुत सुगंध उनमें जरूर होती है। तो स्टूडेंट जरा बताइएगा, जो फ्रेग्रेंस निकल कर आती है वो फ्रेग्रेंस कौन सी होती है? सुगंध क्या आती है इसमें? सुगंध बोल दो, चाहे तो आप खुशबू बोल दो कि इसमें खुशबू कौन सी आती है। जी, वो ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण से अंगूर में खुशबू आती है, या अंगूर के बगीचों में खुशबू आएगी? मिथाइल एंथ्रेलेट नाम का एक तत्व पाया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा तत्व पाया जाता है अंगूर में? मिथाइल एंथ्रेलेट नाम का एक तत्व पाया जाता है। इस तत्व के कारण से क्या होती है? खुशबू आती है अंगूर के बगीचों से या पर्सनल अंगूर से। अब यदि आप अंगूर खाते हो तो क्या आपको खट्टापन लगता है? अंगूर प्रॉपर तो 100% मीठे नहीं होते, हल्का सा उसमें खट्टा सापन होता है। बोले हाँ बिल्कुल खट्टापन होता है। तो अंगूर में खट्टापन किस कारण से पाया जाता है? जो सोर टेस्ट होता है अंगूर का, जो खट्टापन होता है वो किस कारण से होता है? एनीवन जो जानते हैं जरा मैसेज करके बताइएगा, अंगूर में खट्टापन का कारण क्या है? एसिड है। हाँ एसिड के ही बारे में पूछना, वो एसिड का नाम बताओ बेटा। उस अम्ल का नाम बताना है जिस कारण से वो खट्टा है। क्या उसमें मैलिक एसिड है, क्या उसमें टार्ट्रिक एसिड है, क्या उसमें पॉमलिक एसिड है, क्या उसमें, ठीक है, जो भी आपको पता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपने जो आंसर दिया है, आप कह रहे हैं कि इसमें टार्ट्रिक नाम का एक एसिड पाया जाता है। अंगूर में जो अम्ल है वो कौन सा है? टार्ट्रिक नाम का एसिड है। क्या ये सही बात है? जी, क्या टार्ट्रिक नाम का एसिड पाया जाता है यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? बोले हाँ बिल्कुल, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है अंगूर में, जिस कारण से अंगूर क्या लगता है? खट्टा लगता है। यदि आपसे कोई पूछे अंगूर खट्टा क्यों है, तो टार्ट्रिक नाम का एसिड पाया जाता है जिस कारण से अंगूर खट्टा होता है। जी, अब स्टूडेंट्स अंगूर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अंगूर से शराब बनाई जाती है। अंगूर का उत्पादन क्यों किया जाता है? यदि पूरे विश्व में 100% यदि अंगूर उत्पादन हो रहा है तो खाया मात्र 20% जाता है। अंगूर खाया कितने परसेंट जाता है? मात्र 20% खाया जाता है। 80% तो केवल क्या किया जाता है? शराब बनाने में यूज किया जाता है। 80% से क्या बनाई जाती है? एल्कोहल बनाई जाती है।
और 20% से क्या किया जाता है, ये केवल ईट किया जाता है, केवल खाया जाता है जी, इसे केवल खाया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में अंगूर पर कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं उस अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है अंगूर के, वो आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा। जी, पहला क्वेश्चन, अंगूर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, अंगूर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है जी, बताइए स्टूडेंट्स। आपसे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भैया नेशनल, ठीक है, ग्रेप्स रिसर्च सेंटर जो है ये कहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जरा मैसेज करके बता दो। पढ़ा है आप लोगों ने, इसलिए आपको पूछा जा रहा है। नेशनल ग्रेप्स रिसर्च सेंटर इन जी, कहां है बच्चों? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का मध्य प्रदेश में है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ में है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का तमिलनाडु में है? क्या स्टूडेंट्स कहीं और है जी? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का महाराष्ट्र में है? कहां पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसका जो नेशनल रिसर्च सेंटर है ग्रेप्स का, ये पुणे महाराष्ट्र में है। बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर ऑलरेडी दे चुका था। कहां पर है बच्चों? पुणे में है। और पुणे कहां आता है स्टूडेंट्स? हमारा पुणे आता है महाराष्ट्र में। बोले यस बिल्कुल ठीक, बन जाएगा आप सभी लोगों से, बनेगा? बोले यस बिल्कुल बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में सुटेबल टेम्परेचर फॉर, सुटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रेप्स क्रॉप जी, अंगूर की फसल के लिए, अंगूर की फसल के लिए, ठीक, आदर्श तापमान, आदर्श तापमान होता है जी। क्या टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स को जी? तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो आदर्श तापमान है हमारा, क्या ये 15 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है? क्या स्टूडेंट्स ये आपका 28 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का 40 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का 8 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस होता है? किस तापमान के साथ जाना चाहेंगे? इसमें आप जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जी। करेक्ट आंसर क्या स्टूडेंट्स? 28 से 32 डिग्री सेल्सियस जो है इनके पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा तापमान माना जाता है
अंगूर के जो पौधों की यदि आपको वृद्धि करना है तो सबसे बढ़िया तापमान माना जाता है आपका, ठीक है, कितना, 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, अंगूर में, ठीक है, आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं, ये बताइएगा, पंडाल, जी ये क्या चीज है? ये पंडाल शब्द का यूज किया जाता है, ये अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा नहीं, पंडाल क्या है, अंगूर से संबंधित है लेकिन क्या है पंडाल? पंडाल विधि है, वेरी गुड। पंडाल क्या स्टूडेंट्स? सर पंडाल विधि है अंगूर लगाने की। तो जैसे पंडाल लगाए जाते हैं ना आपके शादी ब्याह में, क्या लगाए जाते हैं, पंडाल लगाते हैं क्या? बोले हाँ। पंडाल कैसे लगाते हैं? सर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और फिर यहां से क्या कर देते हैं, इनको ऐसे ऊपर से बांध देते हैं, और फिर यहां पर क्या कर देते हैं, वो हम लोग जो चांदनी क्या कहते हैं उसको, ठीक है, वो लगा देते हैं ऊपर से, पूरा पर्दा टाइप का ढक देते हैं। तो वैसे अंगूर को ऐसे लगाते हैं और ऊपर से क्या कर देते हैं, तार बांध देते हैं चारों कॉर्नर में, तो अंगूर की बेलाएं क्या होती हैं, फैल जाती हैं पूरे, तो पंडाल जैसा एक रूप ले लेती हैं। तो पंडाल विधि का संबंध किससे है? सेब से है, केले से है, अनार से है, कि अंगूर से है? तो याद रखना, पंडाल मेथड का जो संबंध है वो अंगूर से होगा। पंडाल मेथड का संबंध किससे है? अंगूर से है। चलिए, फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स, ट्रेलिस और काइन, ट्रेलिस और काइन, ये इन विधि का संबंध किससे है? ट्रेलिस का और कार्डन का, या काइन के नाम से जानते हैं जी? क्या भैया ये ट्रेलिस और कार्डन? तो सर ये भी अंगूर लगाने की विधि है, याद रखना, ये मेथड है, पंडाल मेथड, ट्रेलिस और काइन मेथड। चलिए, फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स कौन सी मेथड आती है आपकी? टेलीफोन मेथड। टेलीफोन के जैसे वायर क्या है, फैले हुए रहते हैं ना, वैसे ये भी फैलती हुई जाती है, तो इसमें क्या कहते हैं, टेलीफोन मेथड। अब टेलीफोन विधि का संबंध किससे? बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया गया है, जबकि टेलीफोन क्या है, अंगूर लगाने की एक विधि है, टेलीफोन मेथड, ट्रेलिस और काइन मेथड। बोले यस बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में कौन सी विधि आती है? ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आती है हमारी शीर्ष विधि, शीर्ष विधि जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, टॉप मेथड। ये चार विधि पेपर में ये क्यों लिखवाए आपको हमने, विधि के नाम क्यों लिखवाए हैं? पेपर में विधियों के नाम पूछे जाते हैं कि निम्न में से अंगूर लगाने की कौन सी विधि नहीं है, या विच इज द मेथड ऑफ ग्रेप्स। क्या लिखोगे? इन ऑप्शनों में से ढूंढ के आपको पहचान करना है कि भैया पंडाल मेथड जो है वो होगी, ट्रेलिस और काइन मेथड होगी, टेलीफोन मेथड होगी और टॉप मेथड होगी। ये अंगूर लगाने की विधियां हैं, चार विधि। बोले यस। क्या कोई और भी विधि है? क्या और भी कोई विधि हो सकती है? बोले हाँ सर, एक विधि है, एक विधि है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ततुरा ट्रेलिस, ततुरा ट्रेलिस, याद रखना, ततुरा ट्रेलिस। बोल सर ये क्यों बाद में बताए हैं? अंगूर लगाने की सबसे महंगी मेथड का नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे महंगी मेथड कौन सी बच्चों? जी सर, अंगूर लगाने की सबसे महंगी मेथड है ततुरा ट्रेलिस, इसको पॉली हाउस में लगाया जाता है। यदि आपने पॉली हाउस बनाया है तो पॉली हाउस, पता आपको कितना महंगा खर्च आता है पॉली हाउस का, तो ये पॉली हाउस में लगाई जाती है। तो ये 12 से 12 महीने क्या किया जाता है, अंगूर का उत्पादन किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि शहर में कुछ ही दुकानें ऐसी होती हैं जो साल भर अंगूर रखती हैं। देखा कि आपने हर शहर में कुछ ही चुनिंदा दुकानें होंगी जो अंगूर रखती हैं।
ऑल सीजनेबल वाला। मार्केट में फिर तो बहुत आता है अंगूर, लेकिन कुछ ही चुनिंदा दुकान रहती हैं जो फिर अंगूर बेचती हैं। साल भर निकलता है अंगूर। अंगूर ऑल सीजनेबल है, 12 से 12 महीने इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाता, वो एक अलग बात है, क्योंकि इससे शराब बनाई जाती है, और शराब तो आपको पता है, ठीक है। कोरोना हो गया तो कोरोना में सब बंद था, लेकिन शराब की दुकानें चालू थी, क्योंकि देश इसी से चल रहा है हमारा, शराब से। तो अंगूर का उत्पादन, ठीक है, ततुरा ट्रेलिस विधि से सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है, पॉली हाउस वाले तरीके से, ठीक है। तो याद रखना, ये सबसे महंगी मेथड है। सबसे पुरानी कौन सी है? ये सबसे कैसी मेथड है सर? ये कॉस्टली वाली है, ये सबसे महंगी है, पेपर में आ चुका है। सबसे पुरानी तो सर सबसे ओल्ड वाली ये है, सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है ये, बोले यस। और सबसे सस्ती कौन सी है? पंडाल कैसी है? सस्ती है, क्योंकि नॉर्मल तार बस आपको फेंसिंग करना पड़ता है, जैसे आपने टमाटर में देखा होगा वैसे ही इनमें फेंसिंग होती है, नॉर्मल फेंसिंग। या आपने, ठीक है, करेले में देखा होगा नॉर्मल तरीके से। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, अब बच्चों, जिसने भी कभी अंगूर के पौधों को देखा होगा, ठीक है, या बगीचे देखा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। अंगूर का जो स्ट्रेंथ तना होता है वो बहुत ही क्या होता है, गंदा सा नजर आता है, खुरदरा सा तना होता है, ऐसा कुछ तना होता है अंगूर का, ठीक है। और लताएं तो आपको पता बहुत ही अच्छी सुंदर ग्रीन सी होती है। लताएं कैसी होती हैं? बहुत ज्यादा ग्रीन सी आपको नजर आती है, ऐसा फैला हुआ होता है अंगूर बहुत ज्यादा, बेला रूपी में। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तने में एक प्रोसेस की जाती है जिसका नाम है ग्रिडलिंग, या ग्रिडलिंग लिखो, ग्रिडलिंग जी। इस तने में एक प्रोसेस की जाती है। नॉर्मल यदि आपके घर में है तो आप भी कर सकते हो, और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो फिर आपको करना होगा जी। किस किस के घर में है अंगूर, जरा मैसेज करके बताओ। अंगूर का पौधा किस किस के यहां लगा हुआ है? ओके, जिनके घरों में है तो आपके घर के अंगूर आपको खट्टे लगते होंगे। लगते हैं क्या घर के अंगूर खट्टे आप लोगों को? नहीं लगते? चलिए, अच्छी बात है। यदि नहीं लगते हैं स्टूडेंट्स तो अच्छी बात है, और यदि लगते हैं तो आपको क्या करना है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो ऊपर का जो छाल होता है, ये वाला जो छाल होता है, इस छाल को आपको क्या करना पड़ता है? कुछ जगह का हटाना पड़ता है। मतलब ऊपर वाली छाल का नीचे वाली छाल से संपर्क हमें हटाना पड़ता है। कब? जब इसमें क्या आ जाए? फल आ जाए। जब इनमें क्या लग जाए? आपके छोटे 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 फल लग जाए। आप देख लो कि भैया अब ये पकने वाले हैं, ठीक है। पकने से 20 दिन या 30 दिन पहले आप क्या कर सकते हो? जब छोटे छोटे इनमें क्या बनने लगे, ऐसे फल बनने लगे, या आप देख लो बस अब ये 15 दिन 20 दिन बाद पक जाएंगे, तो उसके क्या कर दो, आप आपका जो तना है उसकी क्या कर दो, छाल को अलग कर दो। उसकी जो बार्क होती है, उस बार्क को, उसकी छाल को क्या कर दो, अलग कर दो। तो उससे क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सर्कुलेशन हो रहा है किसका, पानी का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। पानी का सर्कुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो ऊपर पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे किसको मिलेंगे? इनको मिल जाएंगे। सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाएगी, सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाएगी, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इनमें शर्करा की मात्रा जैसी बढ़ जाएगी, शर्करा बढ़ जाएगा। शर्करा मतलब क्या बढ़ जाएगा? सुक्रोज बढ़ जाएगा, मीठापन बढ़ जाएगा इनमें। तो ग्रिडलिंग क्यों की जाती है? ग्रिडलिंग की जाती है मीठेपन को बढ़ाने के लिए। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया हम ग्रिडलिंग क्यों करते हैं, तो क्या लिखेंगे आप? जी, ग्रिडलिंग जो ग्रेप्स में की जाती है उसका कारण क्या है? तो सर ये मीठेपन को बढ़ावा देने के लिए होता है, याद रखना। चलिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे, ठीक है, टेस्ट बढ़ता है। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन बनेगी इसकी, ग्रिडलिंग इज अ टेक्निक used to used to regulate the growth, regulate the growth and productivity
ऑफ ग्रेप्स। जी, इससे क्या होता है? तो सर इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इससे मीठापन बढ़ जाएगा अंगूर में। नहीं तो अंगूर आपको स्टूडेंट्स खट्टा ही लगेगा। जितने भी आपने, ठीक है, गार्डन देखा होगा जहां पर इनकी खेती की जाती है ग्रेप्स की, तो अंगूर की बेला की वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होता है इससे? अंगूर के बेलाएं की वृद्धि व क्या बढ़ना? उत्पादकता में बढ़ोतरी, ठीक है, होती है। इसकी उत्पादकता में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। बोले यस। और मेन जो आपको हमने बताया है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती, मीठापन बढ़ जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, अंगूर आपका क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है ऐसे फल जिन्हें तोड़ लिया जाए और घर में रखकर पका लेते हैं। जैसे आपका सीताफल हो गया, कच्चे आम लेकर आ जाओ, पक जाएंगे, उसे हम लोग क्लाइमेट्रिक कहते हैं। जी, तो बताइए बच्चों, ये क्लाइमेट्रिक होंगे या नॉन क्लाइमेट्रिक? क्लाइमेट्रिक, और दूसरा है हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक का मतलब है कि जिन्हें तोड़ने के बाद घर में रखकर पका सकते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या है? कि जिन्हें घर में रखकर पका नहीं सकते, कच्चे तोड़ेंगे तो कच्चे ही रहेंगे। तो अंगूर कैसा है? अंगूर को यदि हमने कच्चा तोड़ लिया तो क्या घर में रखे रखे पक जाएगा? वो सर घर में रखे रखे नहीं पकेगा, ये नॉन क्लाइमेट्रिक है। तो जैसे आप आम रखोगे, आम आम घर में पक जाएगा क्या? बोले हाँ, आम कच्चा तोड़ लो, घर में रखे रखे पक जाएगा। आपने घर में सीताफल खाया होगा, बोले यार सीताफल को आप घर में रख लो, पक जाएगा। अंगूर नहीं पकेगा, अंगूर नहीं पकेगा आप लोगों का। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। जामुन वगैरह यदि आपने खाया होगा, जामुन यदि आप कच्ची तोड़ोगे तो कच्ची ही रहेगी, ये नहीं पकेगी। तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक समझ में आ गया होगा। आपका अंगूर कैसा है? तो अंगूर हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, चलिए, पेपर में ये पूछा जाता है, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी रोग का संबंध किससे है? मुर्गा मुर्गी रोग का संबंध किससे है? हैंड एंड चिकन डिसीज या डिसऑर्डर? जी, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ग्रेप्स कभी नहीं सोच सकते। अंगूर से है इसका संबंध। इसका संबंध किससे है? अंगूर से। क्या संबंध है बच्चों अंगूर से? ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? कमी हो जाना। जी, जब भी यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया डिसऑर्डर क्या होता है, तो डिसऑर्डर का मतलब होता है लक्षण दिखाई देना किसी चीज की कमी से, उसे हम लोग कहते हैं डिसऑर्डर। जैसे आपने मान चलो खाना खाना कम कर दिया तो आपको कमजोरी आ गई, तो कमजोरी कोई बीमारी है क्या? बोले सर नहीं, कमजोरी बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर है, कमी है, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया है, इसलिए हमें क्या हो गई है? कमजोरी हो गई है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो वैसे ही पोषक तत्व की क्या हो जाती? कमी हो जाती है। तो वो कौन सा पोषक तत्व है? हैन एंड चिकन डिसऑर्डर, ठीक है, इज डिपेंड ऑन, मुर्गा मुर्गी रोग या मुर्गा मुर्गी विकार, कायिक विकार किसका कारण है? किस कारण से होता है? किसकी डिफिशियंसी के कारण से होता है? किसकी कमी हो जाती है? जी, बताइए, किस चीज की कमी हो गई है अंगूर में, जिस कारण से ये नजर आता है हमें? किस चीज की डिफिशियंसी हो गई, जरा मैसेज कर दो। कॉपर की कमी हो गई है। वेरी गुड, कॉपर की कमी हो गई है।
जी नहीं बच्चों, यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया डिफिशियंसी का नाम बता दीजिए, ठीक है, किसकी कमी से है, तो पेपर में आपको ऑप्शन मिलेंगे, क्या ये बोरॉन की कमी से है, क्या स्टूडेंट्स ये कैल्शियम की कमी से है, क्या स्टूडेंट्स ये आपकी आयरन की कमी से है, क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के, ठीक है, हाइड्रोजन की कमी से है, किसकी कमी के कारण से होता है? चलिए, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों याद रखना, किसकी कमी से, तो सर बोरॉन की कमी से। जब बोरॉन की कमी हो जाती है तो स्टूडेंट्स इसमें मुर्गा मुर्गी रोग होता है। अब ये मुर्गा मुर्गी रोग का मतलब क्या है, मतलब ये डिसीज का मतलब क्या है, कैसे सिम्टम्स नजर आएंगे हमें, क्या लक्षण नजर आएंगे, कैसे लक्षण नजर आते हैं? तो स्टूडेंट्स आपने जब भी अंगूर खरीदा होगा तो स्टूडेंट्स अंगूर का जो गुच्छा रहता है उसमें आपको बड़े बड़े अंगूर मिलेंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अंगूर मिलेंगे जो मार्केट में आपको बिकने आते हैं। और उन्हीं अंगूर में फ्रेंड्स कुछ आप लोगों को गीले से, ठीक है, या आपको बिल्कुल छोटे बारीक से सड़े वाले अंगूर मिलते हैं क्या, जो हल्के से क्या हो जाते हैं, काले से हो जाते हैं, काले काले से हो जाते हैं, देखा है क्या? बहुत ज्यादा मात्रा में अंगूर अच्छे मिलेंगे, लेकिन कुछ तीन चार अंगूर जो है एक गुच्छे में आपको ऐसा खराब सा मिलता है, ऐसा लगता है भैया ये सड़ गया है। बोले हाँ, वो डिफिशियंसी है। ये जो है छोटे छोटा सा पन मिलना या काला काला सा मिलना, वो होता है मुर्गा मुर्गी विकार। इसका मतलब कि आपके खेत में किसकी कमी हो गई है, बोरॉन नाम के तत्व की कमी हो गई है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आई होप आपको बन जाएगा, पेपर में दिया आता है तो। जी, अंगूर के फलों का छोटा बनना, यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया एक और डिसीज है, ये तो पहली डिसीज है हमारी, मतलब डिसऑर्डर वाली। दूसरी यदि हम बात करें फ्रेंड्स, छोटे फल बनना, छोटे फल, कई बार देखा होगा एक अंगूर काफी बड़ा होता है, एक अंगूर काफी छोटा होता है। तो फ्रेंड्स यदि शॉर्ट बेरीज यदि बनती है, क्योंकि फल को हम लोग कहते हैं बेरी, तो यदि शॉर्ट बेरी यदि बन रही है तो शॉर्ट बेरी बनने का कारण क्या होगा बच्चों, छोटे फल बनने का कारण? या कई बार आपने देखा होगा रंगीन से फल बन जाते हैं, दिखने में ऐसा लगता है कि भैया अंगूर है ही नहीं है, ये थोड़ा सा कलरफुल टाइप के बनते हैं, कलर कलर वाले नहीं बनते, हल्का सा कलर बदल जाता है, हल्का सा पीलापन या हल्का सा येलोनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो एक अलग ही कलर सा नजर आता है, जो मेन कलर होता है वो कलर से हटके होता है थोड़ा सा। जो ये किसकी कमी के कारण से होता है? जी, कौन से तत्व की कमी के कारण से हो रहा है, जरा मैसेज कर दो। नाइट्रोजन की कमी? जी नहीं स्टूडेंट्स, बोरॉन की कमी के कारण से ही होता है। इसमें बोरॉन की कमी हो जाती है, जिस कारण से ही मुर्गा मुर्गी रोग भी होता है, और इसी कारण से कलर एंड शॉर्ट बेरीज बनते हैं। और एक और मेन कारण है, बोरॉन की कमी तो है ही है, रंगीन और छोटे फल बनने का कारण यह होता है स्टूडेंट्स कि जो समय होता है ना अंगूर का, जब उसमें परागण होना चाहिए, मतलब फल लगना चाहिए, फूल आना चाहिए, उस समय थोड़ा सा देरी से परागण होता है, ठीक है, उनमें जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन हो रहा है, निषेचन जो हो रहा है वो थोड़ा सा लेट यदि हो तो वो भी एक कारण है। तत्व की कमी मेन बोरॉन मानी जाती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स कई बार आपने देखा होगा कि असमय कई बार फल लग जाते हैं, असमय, जब सीजन नहीं होता तब भी फल लग जाते हैं, ऐसा होता है क्या कई बार? नहीं होता। बेटा आप कोई भी फसल खेत में लगा के आ जाओ, जैसे आपने मक्का लगा दिया है, या आपने, ठीक है, टमाटर लगा दिया है, तो जो पहली तोड़ होती है, आपने कई बार सुना होगा, पहली तोड़ जो होती है उसमें
भले ही आपके खेत में 1 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है या 2 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है या ठीक है बैगन लगा हुआ है, कोई भी ऐसी फसल आपके खेत में लगी है, तो शुरुआती जो तोड़ होता है वो पहले आ जाता है, काफी पहले। बहुत सारे आपके जो ठीक है प्लांट होते हैं उनमें वो फल नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा पौधों में वो फल आ जाते हैं, और ज्यादा नहीं। मतलब यदि आप 1 एकड़ में भी देखेंगे तो आपकी मात्र एक आध बोरी जो है टमाटर या ठीक है 40-50 किलो ही आपका वो है ठीक है बैगन निकलेगा। कुछ में ही अचानक से क्या जाते हैं, पहले ही फल आ जाते हैं। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, आते हैं, कई बार देखा हमने, जिसे हम लोग कहते हैं असमय पकाव। असमय पकाव ठीक है, मतलब समय से पहले ही वो प्रक्रिया हो जा रही है, ठीक है। यूनेवन राइपनिंग, जी असमय ही पकाव हो जाता है। ये क्यों होता है बच्चों, किस कारण से होता है? जी तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा खेल होता है पॉलिनेशन के कारण से। किस कारण से बच्चों? पॉलिनेशन मतलब परागन। कुछ जो आपके प्लांट होते हैं समय से पहले उनमें निषेचन क्रिया हो जाती है, समय से पहले क्या आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। तो जैसे समय से पहले फूल आएंगे तो फल भी बन जाएंगे समय से पहले ही। तो ये पूरा का पूरा खेल क्या होता है, उनमें असमय परागन हो जाता है, असमय निषेचन हो जाता है। तो वो गर्भ धारण कर लेंगे, तो गर्भ धारण करेंगे तो फूल आएंगे, फूल आएंगे तो फल भी आ जाएंगे। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक पूरा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हमने कुछ पॉइंट बताए हैं जो लगातार पेपर में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स जो ग्रेप्स है इसका मेन यूज क्या है, शराब बनाने का है। फिर दूसरा आप तो खाते भी हैं। किशमिश आपने देखा है, किशमिश मार्केट में किशमिश खाया होगा, मुनक्का खाया होगा, मुनक्का किशमिश है, मुनक्का है, ठीक है। तो ये सब इसी से बनाए जाते हैं। जी आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इस टॉपिक में नहीं होगी। चलिए बनेगा। ओके, अब इसके बाद में स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा सोच के उसका जवाब दीजिएगा। ये बताइए स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं अंगूर का TSS कितना है। TSS, अंगूर आपने जब भी खाया होगा तो उसमें रस निकलता है, रस, रस निकलता है क्या अंगूर में? बोले हाँ, अंगूर यदि आप खाओ तो रस निकलता है। बोले यस। तो उसमें TSS कितना होता? तो TSS का मतलब होता है टोटल सॉल्यूबल सॉलिड, मतलब कुल ठोस पदार्थ। बोले यस, कुल ठोस पदार्थ। तो स्टूडेंट्स जो रसदार वाला पदार्थ होता है वो कितना परसेंट होता है, रसदार पदार्थ? बताइएगा स्टूडेंट्स कितना होता होगा? क्या स्टूडेंट्स ये 20% होता है, ठीक है। हालांकि जो यूनिट होती है वो ब्रिक्स में होती है। क्या होती है? ब्रिक्स, ऐसा लिखते हैं ब्रिक्स, ये यूनिट होती है उसकी। तो क्या स्टूडेंट्स 20%, 20 ब्रिक्स होगा या 20% आप बोल सकते हो? क्या स्टूडेंट्स ये आपका 40 ब्रिक्स होगा? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का 70 ब्रिक्स होगा? या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो 90 ब्रिक्स होगा? ब्रिक्स लिखते हैं यूनिट इसकी, ठीक है। क्या होना चाहिए जरा मैसेज करके बताओ जी। जो गूदेदार भाग होता है जिसको आप खाते हो तो आपका जो खट्टा सा पन लगता है ना, उसमें पानी पानी वाला भाग, 40% होता है। इतना पानी होता है, 40% पानी है। अरे वाह। चलिए तो स्टूडेंट्स उसमें 20% होता है, मतलब जो 20 ब्रिक्स परसेंटेज के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिट जो है TSS की जो यूनिट होती है
ठीक है, वो ब्रिक्स से मापा जाता है। तो याद रखना आप लोग, ये भी एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है अंगूर से रिलेटेड, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होंगे। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।